दे केम इनसाइड, उन्होंने गार्ड्स को भी हरास किया, उन्हें कुक को भी किया, ड्राइवर्स को भी किया, उनका भी सर फाड़ा। दे केम इनसाइड, मैंने बोला कि थोड़ा बिहेव करें ज़्यादा, क्योंकि कमरे में अभी सोए हुए हैं, मैं उनको उठाती हूँ, वो आते हैं, दे पुश मी, उन्हें मुझे भी पुश किया। फिर बाबा मम्मा के कमरे में गए थे, टुक देम अलोंग, और फिर मेरी मम्मा जिनका कोई पॉलिटिकल कोई एसोसिएशन ना कोई ताल्लुक भी नहीं है, उनको भी वो उठा कर ले गए। उन्होंने बाबा को जबर खींच के ना उनको जूते पहनने दिए हैं, उनको बिल्कुल वो आधी नींद में तो उनको खींच कर लेकर गए हैं, और फिर मम्मा के साथ भी यही किया है। वो मुझे भी लेने आ रहे थे क्योंकि वो मेरा भी नाम लिख रहे डीसी पावर या कुछ चीज़ है, वो बोलते कि उसके अंडर मुझे मम्मा को भी अरेस्ट करके लेकर गए हैं। वो मुझे भी करने चाह रहे थे, मगर फिर वो अनफॉर्चुनेटली मम्मा ने चीख मारी है, वो मुझे साइड पे कर दिया था, इसलिए वो मेरे पास आ नहीं पाए। ये इलीगल है, ना तो वारंट के बगैर पे किसी को असल्ट करना, इट्स अगेंस्ट द लॉ। और मुझे लगता है इस कंट्री में अभी फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा है इस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत 2 PK देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। मैं इस वक्त शहरियार आफरीदी साहब के घर में मौजूद हूँ। ये फेडरल मिनिस्टर हैं साबिका हुकूमत में। रात 2:30 से 3 बजे तकरीबन 11 से 12 लोग इनके घर में घुसते हैं और उनके बेडरूम्स में चले जाते हैं। इनके बच्चों को और इनकी जवान बेटी को धक्के देते हुए उनके बेडरूम्स में जाते हैं और वहां से उन्हें उठाकर ले जाते हैं। ये देखिए आप, ये गेट है, ये फलांगते हुए अंदर आए हैं, कोई नॉक नहीं किया, कोई दस्तक नहीं दी। उसके बाद इनके सर्वेंट को मारा है और मारने के बाद डायरेक्ट ये बेडरूम में गए हैं। ये इनके मासूम छोटे बच्चे हैं और ये इन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या बात करें, इन्होंने क्या इंटरव्यू देना है, किस हवाले से बात करनी है, लेकिन शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने वक्त दिया है। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद नादिर इब्राहिम नाम है। एज क्या है आपकी? 12 ईयर्स ओल्ड। आपकी क्या एज है? 17। आपने ये सारा वाकया विटनेस किया, रात के कितने बज रहे थे तब? अराउंड 2:40 था और आई वाज सिटिंग इन लाउंज, सारे सोए हुए थे घर पे, सिर्फ गार्ड्स, पर्सनल गार्ड्स उठे हुए थे। दे केम इनसाइड, उन्होंने गार्ड्स को भी हरास किया, उन्हें कुक को भी किया, ड्राइवर्स को भी किया, उनका भी सर फाड़ा। दे केम इनसाइड, मैंने बोला कि थोड़ा बिहेव करें ज़्यादा, क्योंकि कमरे में अभी सोए हुए हैं, मैं उनको उठाती हूँ, वो आते हैं, दे पुश मी, उन्हें मुझे भी पुश किया। फिर बाबा मम्मा के कमरे में गए थे, टुक देम अलोंग, और फिर मेरी मम्मा जिनका कोई पॉलिटिकल कोई एसोसिएशन ना कोई ताल्लुक भी नहीं है, उनको भी वो उठा कर ले गए डीसी पावर के ऊपर। और क्योंकि डीसी आए थे तकरीबन मोर देन 20 पुलिस मैन, और वो औरतें भी थी उसके अंदर, वो भी सारे लेने आए थे। नहीं तो 2 बजे जब आप बैठी हुई लाउंज में, तो ये अचानक से अंदर आ गए थे, दरवाजे किस तरह से खुला? अचानक से अंदर आए थे, मुझे कुछ समझ नहीं आई। वो सामने आए और उन्होंने सीधा दरवाज़ा ज़ोर से करके बोला कि शहरियार साहब कहाँ हैं। मैंने बोला 1 मिनट सब्र करें, क्या तरीका है। वो फिर उन्होंने मुझे पुश किया एंड देन दे वेंट इनसाइड माय डैड्स रूम। और वो जो सारा सीन था, उसको देखते हुए आपने क्या महसूस किया कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे? आई वॉज पैनिक्ड, मुझे रोना आ गया था, जाहिर सी बात है, क्योंकि सिर्फ मैं ही खड़ी हुई थी वहाँ पे। फिर मेरी बहन दूसरी उठी, वो ज़्यादा पैनिक्ड हो गई थी। शुक्र मेरे 2 छोटे बहन भाई ने विटनेस नहीं किया, उनको बाद में पता लगा था। मगर वही था कि ओवरऑल इट वॉज फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो वी वर शॉक्ड, वी वर पैनिक्ड। तो शहरियार आफरीदी साहब, ज़ाहिर है उनकी बेगम, उनकी अपनी ज़ाती एक प्राइवेसी थी, वो अपने बेडरूम के अंदर मौजूद थे, तो कोई मैन हैंडलिंग भी की, कोई धक्के शके मारे, कोई बदतमीजी, कोई अब्यूज़ लैंग्वेज ज़ुबान इस्तेमाल की? अच्छा, लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की, मगर उन्होंने बाबा को ज़बर खींच के ना उनको जूते पहनने दिए हैं, उनको बिल्कुल वो आधी नींद में तो उनको खींच कर लेकर गए हैं, और फिर मम्मा के साथ भी यही किया है। और उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, इवन तो वो बाहर हम मुझे भी लेने आ रहे थे, मुझे भी फिर मम्मा ने चीख मारी है कि बच्चों को हाथ नहीं लगाना, तो फिर इस वजह से वो हमारे पास आए नहीं है। आपको भी लेने आ गए थे? वो मुझे भी लेने आ रहे थे क्योंकि वो मेरा भी नाम लिख रहे डीसी पावर या कुछ चीज़ है, वो बोलते कि उसके अंडर मुझे मम्मा को भी अरेस्ट करके लेकर गए हैं। वो मुझे भी करने चाह रहे थे, मगर फिर वो अनफॉर्चुनेटली मम्मा ने चीख मारी है, वो मुझे साइड पे कर दिया था, इसलिए वो मेरे पास आ नहीं पाए। और आपके सर्वेंट को सर में भी मारा है उन्होंने? सर पे भी मारा है, उनका सर पूरा जख्मी हुआ है, वो गन की बैक साइड से। और ये तशद्दुद होते हुए आपने देखा है? मैंने नहीं विटनेस किया, मगर गार्ड्स ने किया, मैंने बाद में देखा था जब उनका खून निकल रहा था सर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसा महसूस कर रहे हैं सुबह जब आपने देखा कि मॉम डैड घर में नहीं है? व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बाबा ने हमें ऑलरेडी बताया था, मगर पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मगर जो मेरी एल्डर सिस्टर थी, शी वाज क्राइंग और पैनिक कर रही थी। मैं ट्राई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, बट स्टिल बहुत नर्वस सिचुएशन थी, और क्या कहते हैं, कुछ समझ ही नहीं आई थी। मैं जैसे नींद से उठा हूँ तो मैंने पुलिस ऑफिसर देखे हैं, आई वाज टोटली कंफ्यूज, मुझे समझ ही नहीं आई क्या हुआ है। और आपको बाबा ने पहले क्या बता रखा था जिसके लिए आप मेंटली तैयार थे? बाबा ने कहा था कि ये होगा, मगर आप लोगों ने पैनिक नहीं करना, और बस बाबा ने यही बोला है। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आपने भी आने वाले टाइम में पॉलिटिक्स करनी है, ये जो हाल आपने यहाँ पर होते हुए देखा है, उसके बाद आप क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे जो लोग, जो मैसिव ऑडियंस आपको देख रही है?
मुझे पर्सनली क्या कहते हैं, आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिशियन बट आई एम अ वेरी पेट्रियाटिक पाकिस्तानी, सो मैंने डेफिनेटली पाकिस्तान का नाम रोशन करना है इन एनी वे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस जो सब कुछ आपने होते हुए देखा है? मुझे लगता है हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है कि चाहे वो इमरान खान को सपोर्ट करें या वो अपोजिशन को सपोर्ट करें या इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करें या वो आर्मी को सपोर्ट करें, मगर इस तरीके से किसी के भी घर घुसना है, ना आर्मी ऑफिसर ना तो किसी भी पॉलिटिशियन के घर घुसना, ये इलीगल है। ना तो वारंट के बगैर पे किसी को असल्ट करना, इट्स अगेंस्ट द लॉ। और मुझे लगता है इस कंट्री में अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं हो रहा है इस तरीके से। और आई फील कि इंशाल्लाह आई होप कि सब कुछ बेहतर हो, क्योंकि सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे साथ और भी जितने लोग हैं उनके साथ भी यही होता आ रहा है। तो बस आई प्लीज़ कि बस ये है कि अब दुआ करें कि सारा कुछ ठीक हो जाए इंशाल्लाह। और बस आई होप कि लोगों को थोड़ी अकल आ जाए कि अभी क्या चल रहा है और अभी इमरान खान किस चीज़ के लिए फ़ाइट करे। यही चीज़ है जो इमरान खान इतने टाइम से बोलता आ रहा था, यही चीज़ है जो अरशद शरीफ ने बोली थी। और बस ये बच्चा 12 साल का है और ये बेटी हमारी ये 17 साल की है। मेरे पास इनके सवालों के जवाब नहीं है। वो कह रहा है कि मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। उसने अपने बाप को यहाँ से घसीटते हुए ले जाते हुए देखा है। उसने देखा है कि मेरी माँ सो रही थी लेकिन उसे उठा कर लेकर गए हैं। रियासतों के अंदर क्या ऐसा होता है, इसका जवाब आपने देना है। रियासत माँ होती है, इनके माँ बाप घर में नहीं है, इनकी माँ इनके साथ नहीं है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।